गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का जो आपके जूलॉजी में प्रैक्टिकल है बायोकेमिस्ट्री की बात हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की एक्सरसाइज है उसके बारे में। तो आपके एक एक्सरसाइज है माइक्रोबायोलॉजी की। तो माइक्रोबायोलॉजी में जितने जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, इनका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर हम जो हमारे पास फूड मटेरियल होता है, जैसे कि मिल्क है, कर्ड है, इसमें जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आज इसी की बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट। जो हमारा कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो सबसे पहले उद्देश्य होता है कि हम क्या कर रहे हैं प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पर सिंपल स्टैंडिंग टेक्निक फॉर बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन। जो भी हमारे पास सैंपल होता है, दूध है, दही है, उसमें बैक्टीरिया को सिंपल स्टैनिंग मेथड के द्वारा आइडेंटिफाई करना। पहला पॉइंट होता है बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगाना, देन आइडेंटिफाई करना कि कौन सा बैक्टीरिया उपस्थित है। तो सिंपल स्टैनिंग मेथड जो है उसका प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पर यह है कार्य करता है। तो जो द बैक्टीरियल सेल सरफेस इज एसिडिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एमिनो एसिड। जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो सेल सरफेस होती है, बैक्टीरिया की सेल सरफेस, उसमें एसिडिक एमिनो एसिड पाया जाता है। एसिडिक एमिनो एसिड पाए जाने के कारण स्टेन आसानी से हो जाता है। एसिडिक एमिनो एसिड कंटेन इन लार्ज नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हमें पता है कि जो एमिनो एसिड होता है उसमें मुख्य घटक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमिनो ग्रुप होता है। तो इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। When ionization of carboxylic group take place, it gives negative charge to the cell surface। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का आयोनाइजेशन होता है, आयनीकरण होता है, तब नेगेटिव चार्ज सेल सरफेस पर उपलब्ध हो जाते हैं या बन जाते हैं। देन हाइड्रोजन या प्रोटॉन आयंस released from carboxylic group is then replaced by another positive charge। यानी कि जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप से प्रोटॉन आयन निकल जाता है तो यहाँ पर अन्य पॉजिटिव चार्ज के द्वारा रिप्लेस हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड या वाटर मॉलिक्यूल व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन। जब प्रोटॉन रिलीज होता है तो यह ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करके वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है। स्टेन आर जनरली साल्ट कंटेनिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एंड डिसोसिएट फ्रॉम आयंस। द पॉजिटिवली चार्ज आयन potassium, sodium are further replaced by the surface of bacteria by the positively charged stains ions. This exchange results into the bond formation between positively charged stain ion and cell surface। Then इस प्रिंसिपल के बाद में जो हमारे पास में यूज करने वाले स्टेन है, जो मेथड है, फर्स्ट है लॉफलर एल्केलाइन मैथिलीन ब्लू मेथड, जिसमें रिएजेंट हमें चाहिए, रिएजेंट और स्टेन कौन से, सॉल्यूशन ए में क्या क्या है, मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू में क्या है, 90% डाई कंटेंट, जिसमें 0.3 ग्राम मिथाइलिन ब्लू होता है। 95% एथिल अल्कोहल जो हमें चाहिए 30 ml, इनको डिसॉल्व कर लेते हैं जिससे कि हमारा सॉल्यूशन ए तैयार हो जाता है। सॉल्यूशन बी में KOH लेते हैं 0.01 ग्राम एंड डिस्टिल वाटर 100 ml, दोनों को डिसॉल्व कर लेते हैं जिससे कि सॉल्यूशन ए और बी हमें प्राप्त होता है। सॉल्यूशन बनने के बाद में फिल्टर कर लिया जाता है। देन प्रोसीजर, एक प्लेन स्लाइड लेंगे जो कि डिस्टिल वाटर से या अच्छी तरह से साफ की हुई होती है। इस पर जो दूध, दही सैंपल है उस
में से थोड़ा सा हम सैंपल लेके स्मीयर या एक लेयर बना लेते हैं इस तरह से। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में स्लाइड है, स्लाइड पर कर्ड या जो सैंपल है उस थोड़ा सा लेने के बाद में इस तरह से इसको फैला लिया जाता है, एक पतली थिन लेयर बना ली जाती है। जैसे यहाँ पर ये सैंपल है, यहाँ से एक पतली थिन लेयर या स्मीयर बना लिया जाता है। स्मीयर बनने के बाद में कवर द फिक्स्ड स्मीयर विद स्टेन, जो स्टेन हमने बनाया है स्टेन से इसको कवर कर दिया जाता है। जैसे हमने ड्रॉपर की सहायता से स्टेन इस पर डाला है, स्टेन से कवर कर दिया जाता है। सेकंड, अलाउ टू स्टेन फॉर 30 to 60 सेकेंड, लगभग 1 मिनट तक इसको रखा जाता है। देन रिंस द स्टेन विथ टैप वाटर, रिमूव एक्सेस वाटर बाय ब्लॉटिंग पेपर एंड अलाउ टू ड्राई इन एयर। जो एक्सेस स्टेन होता है इसको ब्लॉटिंग पेपर से साफ करके स्लाइड को सुखाते हैं। देन एग्जामिन द प्रिपेयर्ड सॉलिड अंडर द ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव बाय प्लेसिंग द इमर्शन ऑयल डायरेक्टली ऑन द स्लाइड। फिर जो स्लाइड है स्मीयर और स्टेन युक्त उस पर इमर्शन ऑयल डालकर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। स्टेन बैक्टीरियल अपीयर ब्लू कलर, जो स्टेन हो गए हैं बैक्टीरिया वह ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम ग्राउंड स्टेनिंग की बात करेंगे।